So next we are going to discuss about the crossing over and what does it mean. Crossing over takes place during the Piscitin substage of prophase 1 of meiosis but visible at Diplotin substage, और इसकी टर्म हमें दी थी मॉर्गन ने. इट इज़ अनदर नेम फॉर रिकॉम्बिनेशन और फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल पीस ऑफ एडजस्टिंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. एज वी ऑलरेडी नो, अगर हमारे पास क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है. लेकिन अगर ये जो एक्सचेंज होगा या क्रॉसिंग ओवर होगा, ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा, ये कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स में नहीं हो सकता. So during the process of crossing over, one of the paired chromosome arms exchange physically at one or more location. ये जब मैं आपको नेक्स्ट में पिक्चर दिखाऊंगी ना, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा. और जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं chiasma. When crossing over occurs, chromatid break at chiasma and reattach to a different homologous chromosome. वो होते homologous chromosome हैं, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो एक पॉइंट पे ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज़ चियाज़मा. और वहाँ पे वो अपनी आर्म्स को, दो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं. और ये जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है. What are the characteristics of crossing over? Occurs at two levels at cross chromosomal level. आप हमेशा याद रखो कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है. ऑकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. एक्सचेंज इज नॉर्मली रेसिप्रोकल बट समटाइम्स अनइक्वल. वैसे तो ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट में जो एक्सचेंज होता है इक्वल अमाउंट में होता है, बट कभी ये अनइक्वल भी हो जाते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल डिस्टेंस. जितना ज़्यादा होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिस्टेंस होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतनी ज़्यादा होगी. क्रॉसिंग ओवर इज अ क्रूशियल प्रोसेस दैट जनरेट्स जेनेटिक डिफरेंस विद इन अ पॉपुलेशन. तो आप सोच सकते हो, अगर ये एक्सचेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो रही है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है हमारे जीन में. तो it is a crucial process, but it also generates the genetic difference. So these are the major step in the crossing over. Synapses, that is the pairing of the homologous. अब अगर उसको exchange करना है तो उनको सबसे पहले pair करना पड़ेगा. तो first step is the pairing. Second is duplication. Homologous chromosomes get duplicates to form chromatid. Third one is crossing over. अब exchange हो जाएगा non sister chromatids में. Terminalization, after exchange वो homologous chromosome separation हो जाएगी उनकी. These are the enzyme involved in the crossover, that is recombinase, endonuclease and ligase enzyme. So two type of crossing over is there, that is a somatic crossing over and germinal crossing over. Pairing of homologous chromosome occurs in germinal but sometimes in somatic cells. Somatic cells means in person's life. वो बर्थ के टाइम नहीं हुई है क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग लाइफ टाइम हुई है. और जर्मिनल में क्या होता है, ड्यूरिंग बर्थ हो रही है अगर हमारी, ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस. काइंड ऑफ क्रॉसिंग है सिंगल क्रॉसिंग एवर जिसमें एक चियाज़माता फॉर्म होता है, डबल जिसमें दो होते हैं, मल्टीपल जिसमें नंबर ऑफ चियाज़माता फॉर्म हो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर. डिस्टेंस बिटवीन द जीन, ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनको एक्सचेंज करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से होगी. Sex, the frequency of recombination is markedly influenced by the sex, that of heterozygotes. Next is age of female, कितनी एज है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड न्यूट्रिशन, हाउ मच न्यूट्रिशन शी इट इज़ टेकिंग. Chemicals are affecting the crossing over, then radiations, plasma genes, genotype, chromosomal aberrations, distance from the centromere. These are all the things which are going to affect the crossing over. So next is the significance of crossing over. Crossing over provides a strong proof in favor of linear arrangement of genes on the chromosome. Crossing over generates genetic difference within a population. Linkage map और genetic maps के बारे में बताता है. Recombination, that means new gene recombination में help करता है. So next thing which we are going to discuss is chromosome or gene mapping. Gene mapping describes the method used to identify the locus of a gene and the distance between genes. तो हमको जीन मैपिंग इस चीज़ में हेल्प करती है जिसके लिए हमें कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स की ज़रूरत. सो व्हाट आर मॉलिक्यूलर मार्कर्स? इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी जीन को मॉनिटर करने के लिए. ये पॉलीमॉर्फिक होता है, मोर देन एलील ऑक्यूपाई द लोकस इन अ पॉपुलेशन.
जेनेटिक मार्कर की एग्जांपल है RFLP बायोमार्कर्स। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के मैप्स होते हैं, दैट इज़ जेनेटिक मैप एंड फिज़िकल मैप। जेनेटिक मैप हमें जेनेटिक लिंकेज इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लस फिज़िकल मैप हमें बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है या डिस्टेंस कितना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। So this is all about it, guys. Thank you so much. If you're having any query, you can ask.